कहते हैं ट्राइब्स, जिन्हें हम कहते हैं जनजाति, ओके ओके, जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं। तो वर्ड आदिवासी इज गिवन बाय, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से, ठक्कर बप्पा। द वर्ड आदिवासी was given by the coined by ठक्कर बप्पा। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्लास, ब्रिटिश के रूल से ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, each and every section was you can say affected, okay, और उसमें ट्राइब्स भी थे, ओके, जो ट्राइबल पीपल भी थे। अब क्वेश्चन उठता है कि why tribal people revolted, ट्राइबल ने रिवोल्ट क्यों किया? ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपके पीसीएस में भी आएगा, आपके आईएएस में भी आएगा, ओके, प्रीलिम्स में भी हम जितने ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ाएंगे वो सारा चीज आएगा, ओके, तो वो सारा चीज आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड, ओके। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ओके, एंड द मेन रीजन इज द ब्रिटिश रूल, ओके, मेन रीजन द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से इफेक्ट किया, कि हाउ हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल पीपल, ओके। तो जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं या जनजाति कहते हैं, we all know these section tribal people dwells in the forest, जंगल में रहते थे ट्राइबल पीपल। तो जब ब्रिटिश ने रूल ने अपना एक तरीके से कंसोलिडेट किया भारत में, तो उन्होंने इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ओके। फॉरेस्ट को सबसे पहले, जैसे आज हम पढ़ते हैं ना, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, उन्होंने, आप जैसे नेशनल फॉरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, आप नेशनल फॉरेस्ट में आप एक्टिविटी अलाउ नहीं कर सकते। तो जब ब्रिटिश ने रूल करना शुरू किया, उन्होंने आपके फॉरेस्ट को एक तरीके से गवर्नमेंट लैंड बता दिया और कहा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। अब बेचारे जो ट्राइबल पीपल थे, वो फॉरेस्ट को तो अपना घर मानते थे, वो जंगल को अपना देवता मानते थे, ओके। और उनको, और वो ये कहते थे कि हम आज से नहीं रह रहे हैं, हमारे तो पुरखे के पुरखे इसी जंगल में रह रहे थे। ये बाहर के ये फिरंगी लोग आए और इन्होंने अपना नया कानून लगा दी कि अब ये जो जंगल है ये सरकार का। तो पहला, उनको उनके गांव के एरिया से बेदखल करना शुरू किया अंग्रेजों के दौरान। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि मतलब दे क्लेम, जो जो फॉरेस्ट से उनको एक तरीके से उनको बेदखल करना शुरू किया फॉरेस्ट का। सेकेंडली, जो ट्राइबल पीपल थे, दे एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो जंगल से ही अपना जीवन चलाते थे, लकड़ियां, पत्तियां, टहनियां, ओके, जो ग्रास लैंड्स, ये सारा चीज ट्राइबल पीपल अपने कैटल्स उनके फॉरेस्ट के ग्रास लैंड से जाती थी। अंग्रेजों ने इस चीज पे रोक लगा दी। अगेन
डिससेटिस्फेक्शन। मेन चीज वही है क्लास, जितने भी रिवोल्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन के कारण रिवोल्ट हुए हैं। तो डिससेटिस्फेक्शन, अगेन डिससेटिस्फेक्शन, कि जब ट्राइबल पीपल ने अपने उनके ही जंगल को जो वो सदियों से इस्तेमाल करते हुए आए थे उस पर रोक लगा दी, डिससेटिस्फेक्शन, एंड इट लेड टू द रिवोल्ट। ओके, तीसरा, ये मतलब ये पहला पहला पॉइंट हो गया, या दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड, आपके ब्रिटिश पीपल penetrated into the forest land. ओके, ब्रिटिश पीपल, जो ब्रिटिश आपके मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ओके, आपके जो ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, जो आज का जो आप चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो आप देखेंगे स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर है, ये सब किसने दिया? ये ब्रिटिश ने ही दिया। ओके, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में देखा होगा एक, जिसपे कई हॉरर मूवीज भी बन चुकी हैं, डाक बंगला। ओके, तो डाक बंगला जो होते थे ये ब्रिटिश के रेस्टिंग एरिया होते थे हंटिंग के लिए या फॉरेस्ट की निगरानी के लिए बनते थे। इंटीरियर, फॉरेस्ट के बिल्कुल इंटीरियर में डाक बंगलाज होते थे। तो ब्रिटिश के जब बड़े बड़े ऑफिसर्स हंट एक्सपीडिशन पे जाते थे तो वो उसी डाक बंगले में रेस्ट करते थे। ओके, तो जब ब्रिटिश पीपल उन फॉरेस्ट एरिया में पेनिट्रेट हुए तो डेफिनेटली इट लेड टू द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। उनको ये लगा, जैसे आपने अभी आपको पढ़ाएंगे, these people call these foreigners as dicus. These people call these foreigners as dicus. ओके, हाँ, डिकूज, आउटसाइडर्स। ओके, डिकूज, और डिकूज कहां से आया? डाकू से आया। मतलब दीज आर, दीज ट्राइबल पीपल कॉल्ड दीज फिरंगी, दीज ब्रिटिश पीपल एज डिकूज। इसमें मतलब इसमें सिर्फ ब्रिटिश नहीं शामिल हैं, इंडियंस भी शामिल होते थे। और जब ब्रिटिश जाते थे तो ब्रिटिश के साथ, उनके साथ अटैच्ड इंडियंस होते थे। वो इंडियंस कौन होते थे? एनीबडी? पूछ लिया जाए, मेंस में आ गया क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ट्राइबल रिवोल्ट्स? जमींदार नहीं होते थे, दीज वर द मनी लेंडर्स एंड साहूकार्स, और जिसे कहते हैं मारवाड़ीज। ओके, और यहां पे ये धीरे धीरे ट्राइबल पीपल, क्योंकि ट्राइबल के ब्रिटिश ने ट्राइबल्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो मनी लेंडर्स और साहूकार धीरे धीरे उनको पैसा उधार पे देते थे और उनके एरिया को हड़पना करना शुरू कर दिया था। अगेन डिससेटिस्फैक्शन। समझ पा रहे हैं क्लास? नेक्स्ट, जो एक सब पहले से भी कॉमन है कि प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का जो प्रोपोगेशन था, ओके, उससे भी जो ट्राइबल पीपल थे वो अफेक्टेड हुए थे कहीं ना कहीं। वो एक तरीके से दे रेजिस्टेड द प्रोपोगेशन ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफ देयर रिलीजन। ओके, दे प्रोटेस्टेड एंड ये क्लैश ऑफ। तो कल को अगर जैसे ये, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड, ये जनजातियों ने, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। ओके, तो पहले हम ये रीजंस देखेंगे, फिर उसके बाद सारा लिस्ट आपको बताएंगे कौन कौन का रिवोल्ट कहां कहां हुआ। समझ में आया क्लास? ओके, कोई क्वेश्चन मेरे से करना चाहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? क्लियर है? ओके, हेडिंग वाली क्लास, रिवोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स में। ओके, रीजन से ही पूछ लेगा। ओके, रीजन से ही पूछ लेगा। इन्यूमरेट वन स्टेटमेंट दिएगा 1 2 3 4 5, उनमें पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि मैं जो रीजंस दे रहा हूं, बता रहा हूं, ये टोटली रिलेटेड रेलिवेंट टू मेंस। इट इज आल्सो, क्योंकि यूपीएससी में मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज नो एज सच डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड प्रीलिम्स। वो मेंस से प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकाल देता है और कई बार प्रीलिम्स के एरिया से मेंस के क्वेश्चन बना देता है। तो यूपीएससी में सब्जेक्ट एज अ होल कंप्लीट देखना है। लिखिए क्लास, रिवोल्ट ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट। ओके,
first subheading, reason behind the tribal revolt. Reason behind the tribal revolt. Reason behind the tribal revolt. देखिए, rule affected British rule affected almost each and every section, almost each and every section there in India. When British consolidated their empire in India, when British consolidated their empire in India through its length and breadth, not only civilian peasants, but also the dwellers in forest, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो लोग प्रीलिम्स के लिए हैं, आदिवासी शब्द किसने दिया था? ठक्कर बप्पा ने दिया था. ओके, बट द dwellers in forest, that is the tribal people, dwellers in forest, that is the tribal people, also resisted the spread and they organized some prominent insurrections. Or outbreaks. Insurrections insurrection लिखा हुआ है. insurrection मतलब revolt or outbreaks to mark their resistance against British. To mark their resistance against British. The tribal uprising were there because of various reasons. Point number 1. अब तक जो क्या कर रहा था पहला पॉइंट में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. पॉइंट नंबर 1, अब तक ट्राइब्स, भारत में कोई भी रूल करे, ट्राइब्स अपने जंगल में मस्त रहती थी, अपने जंगल में सेटिस्फाइड रहती थी. उनको मतलब भी नहीं था कि अकबर रूल कर रहे हैं, औरंगजेब रूल कर रहे हैं या राजपूत रूल कर रहे हैं. उन्हें कोई मतलब नहीं था. उनके अपने अपने एक अलग ही उनका बॉन्ड रहता था, एक उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग बॉन्डिंग रहती थी. उनको कोई मतलब नहीं था. और जो राजा रजवाड़े या बादशाह सुल्तान जो होते थे, वो उनको भी ट्राइब से कोई मतलब नहीं होता था, समझिएगा. बट अंग्रेजों ने फॉरेस्ट लैंड को गवर्नमेंट लैंड बना करके उनका जो कट ऑफ था सोसाइटी से, जनरल कट ऑफ था सोसाइटी से, वो खत्म कर दिया. आइसोलेटेड, जो उनका आइसोलेशन था, द ब्रिटिश रूल एंडेड देयर आइसोलेशन. पहला पॉइंट, ब्रिटिश रूल. इससे पहले कभी मुगल्स ने भी कोशिश नहीं की ट्राइबल्स को हर्ट करने की, क्योंकि उनको उनसे लेना देना नहीं था. ओके, ना उनके जो ट्राइबल पीपल थे, ना वो जो दिल्ली में रूल कर रहे थे या जो आगरा में रूल कर रहे थे बादशाह सुल्तान,
उनके रूल को वो चैलेंज कर रहे थे, तो वो अपने जीवन मस्त से जी रहे थे और उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं था। पर ब्रिटिश ने कहा ये सारे जंगल सरकार के। आज जो हम रूल्स देखते हैं ना, मोस्टली तो ब्रिटिश ओरिएंटेड ही रूल्स है। आज आप नेशनल फॉरेस्ट में चले जाइए, कहना हम तो लकड़ी काटेंगे, ओके, तो वो सिर्फ आप पुष्पा में ही देख सकते हैं, नहीं तो तुरंत आपके जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ना, वो एक्टिव हो जाएगी, वो आपके खिलाफ फॉरेस्ट रेंजर्स रिपोर्ट हो जाएगी, ओके। इवन देन जो नेशनल फॉरेस्ट है वहां पे ग्रेजिंग के लिए भी आसपास अलाउ नहीं है, ओके। रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ एरिया तक ही आप ग्रे को जो आसपास के ड्वेलर्स है वो ग्रेज करा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। तो आज रूल्स एंड रेगुलेशंस आज, क्योंकि ये सब ब्रिटिश ने बनाए थे, उन्होंने यही कहा कि दीज फॉरेस्ट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का। और ट्राइब्स क्या समझते थे, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, इससे पहले हमारे पुरखे इस्तेमाल करते थे, हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है। और अचानक उनसे कहा गया कि अब तुम ये इस्तेमाल नहीं करोगे, जितनी लकड़ियां हैं ये सरकार की लकड़ियां हैं। फिर ब्रिटिश आए तो मॉडर्नाइजेशन आया तो रेलवेज आई। रेलवेज के जो स्लीपर होते थे ना, स्लीपर आपने देखा, अब आजकल तो जो रेलवे की फिश प्लेट्स होती है, रेलवे ट्रैक्स में फिश प्लेट्स लगी होती हैं। अब ये फिश प्लेट्स आपको नहीं मालूम होंगे, फिश प्लेट्स क्या होती है फिश प्लेट्स, जो, हाँ, जो सीमेंटेड फिश प्लेट्स देखिए, जो रेलवे दो ट्रैक के बीच में, ओके, इसे फिश प्लेट्स कहते हैं। आज ये सीमेंट की है, उस समय किसकी होती थी, लकड़ी की। कभी पुराने देखिए, पुराने ट्रैक में देखिए, लकड़ी की होती थी। और टिम्बर कहां से आता था, भारत के जंगलों से। पहले 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 जमाने में ये जो फिश प्लेट्स होती थी ना, ये होती थी ये लकड़ियों की। अब सीमेंट की बनने लग गई ना, अब लोहे की है या सीमेंट की होती, ओके, पर उस समय लकड़ी की होती थी, ओके। तो जस्ट इंपॉर्टेंट कॉल। तो सो ये जो अब टिम्बर टिम्बर उनके फिश प्लेट्स के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी का कहां इस्तेमाल होगा, तो लकड़ी का कहां से लिया जाएगा, फॉरेस्ट से लिया जाएगा। तो सबसे पहले उनके जो ट्राइबल्स थे उनसे यह कहा गया कि आप लकड़ी नहीं काट सकते। फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, आपने देखा होगा जो जो लाख होती है, लाख जिसपे गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है, आपने देखा होगा ब्राउन रंग की लाख, ओके। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जीके का क्वेश्चन, जीएस नहीं है, जीके है। इंडियन लैक इंस्टीट्यूट नामकम रांची में, ओके। लैक एक दिन मौका मिलेगा, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको डिक्टेट कर देंगे। मतलब मेरे पास पूरे बाकायदा लिस्ट है, या मैं अपने टाइपिस्ट को कह दूंगा कि वो टाइप करके आपको पीडीएफ में दे देंगे। सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। शिमला, वेरी गुड वेरी गुड। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, कानपुर। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ओके। शुगर इंस्टीट्यूट दो हैं शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। ये सब आई विल गिव यू ऑल द, ओके। याक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल याक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिक्किम, वेरी गुड, ओके। कीकामरांग, सिक्किम, ओके। तो ये सब प्रीलिम्स का है, आपको रटना पड़ेगा ये सब चीजें, सारे की चीजें, ओके। मतलब एक चीज थोड़ा सा, ended their relative isolation, the colonial administration ended their relative isolation and brought them fully isolation, relative isolation, मतलब वो इससे पहले isolated ही तो थे, and brought them fully within the ambit of colonialism, and brought them fully within the ambit of colonialism, brought them fully within the ambit of colonialism, point number 2, British recognized
ट्राइबल चीफ एज जमींदार्स। यही इन्हीं पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रिटिश रिकॉग्नाइज ट्राइबल चीफ्स एज जमींदार्स and introduced new system of land revenue and introduced new system of land revenue and introduced new system of land revenue and taxation of taxation on them. Point number third, British and their colonialism. British and their colonialism. आई होप यहां जितने लोग बैठे हैं colonialism समझते होंगे ना, उपनिवेशवाद, मतलब to exploit a area for the benefit of their home country. ओके, ब्रिटिश यहाँ इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, आदित्य, लिपि एंड ऑल दोस, तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं समझिएगा कोलोनिज्म क्या होता है। इसे हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि ब्रिटिश इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। ओके, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल से, सपोज इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर ले और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स को इंडिया के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म कहते हैं। Okay, British and their colonialism also transformed tribal relationship with the forest. Also transformed tribal relationship with the forest. Tribal people dependent on forest for food, fuel. The same point. हाँ, same point है। Tribal people dependent on forest for food, fuel, cattle feed, food, fuel, cattle feed. They practice shifting cultivation. Recommend लो, also known as झूम, JHUM, also known as झूम और पोदू, PODU। डिटेल्स है, इस बार इंडियन ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सर पढ़ाएंगे, सारी डिटेल से पढ़ाएंगे। ओके, भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? ध्यान रखिए, उड़ीसा। ओके सर, तो पहले उड़ीसा से शुरू किया था क्या इन्होंने रिवॉल्ट? नहीं, उड़ीसा मतलब देखिए, उड़ीसा में भी ट्राइबल पीपल रहते हैं। ओके, असम में भी ट्राइबल पीपल, पर सबसे ज्यादा मैं आपको आंकड़ा बता दूंगा। मैं एक्चुअली क्लास, ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझते हैं ना? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ट्राइबल क्या करते थे, वहां आपके एक एरिया में खेती करते थे, फिर उस खेती को, उस एरिया को जब उसकी जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की फर्टिलिटी जब डाउनग्रेड होने लग जाती थी, वो उस एरिया को छोड़ देते थे, फिर नई जगह पेड़ काटते थे, आखिरी के जो पेड़ के जब आखिरी के तने बच जाते थे तो उसको आग लगा देते थे। ओके, इसे दैट्स व्हाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड। ओके, इसको कई नाम से बुलाया जाता है, झूम, पोडू, मशान, टेडा। ओके, ये सब नाम है बहुत सारे। मतलब मैं आपको करीब 300-400 वर्ड का डिक्टेशन दे सकता हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, बट ये मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना चाहता। ओके, किस किस परसेंटेज में कौन कौन सा है?
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी सर आवाज वॉइस नहीं आ रही है। कंटिन्यू करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज ऑल दिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज ऑल दिस, दे they spurred the forest, they spurred USURPED, they spurred समझते हैं? spurred मतलब छीनना, हड़पना, take over, very good. Spurred the forest and placed restriction on access of forest products. सोचना मेरी बात को जो मैं कह चुका हूं सर, वर्ड्स नहीं आएंगे तो मेंस में लिखोगे क्या? और यही चीज होती है, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर बाय चांस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस में दिक्कत आ जाती है, दे हैव द थॉट्स बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर थॉट्स इन राइटिंग। इसलिए इसलिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस बोले तो दोनों स्पीसीज आईएएस, सबसे पहली चीज है आपके पास शब्द होने चाहिए। और ये कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है, तो बहुत नॉर्मल शब्द है, आप स्कूल्स में यूज करूंगा। स्पर्ड द फॉरेस्ट एंड प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, forest land, they also refused to let cultivation, shift to new areas, they also refused to let cultivation to new areas. देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ, जो भी क्या फोर्थ होगा ना, फोर्थ, ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते थे किस तरीके से, खासतौर से ट्राइबल पीपल्स को, बाय फोर्सिंग देम टू डू बेगार। बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर। फोर्स लेबर को एंशिएंट इंडिया में प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट, वेस्टी, वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल फोर्स लेबर के लिए जाता है? इस सेक्शन से पीछे 23, आर्टिकल 23 फोर्स लेबर से आता है। चिंता ना करिए, सब पढ़ा देंगे, ओके। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर के अगेंस्ट करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 23 मैंने कल बताया, फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, 12 to 35, तो 23 फोर्स लेबर के अगेंस्ट। आप किसी से भी, भारत का कानून है, फंडामेंटल राइट है, किसी से भी फोर्स लेबर नहीं करा सकते। फोर्स लेबर कराना कानूनन अपराध है, ओके। अगर कोई फोर्स लेबर का है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर के रिलीफ पा सकता है, ओके। तो ब्रिटिश ट्राइबल पीपल से बेगार करवाते थे, ओके। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी एक आंदोलन चला था, कुली बेगार, ओके, कुली बेगार, ओके। तो जो कुली बेगार आंदोलन क्या था, फोर्स लेबर था। ब्रिटिश हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाते थे और ट्राइबल्स पीपल से कहते थे तुम सामान उठाओ, तुम ये साहब का से सामान उठाओ, साहब को पीछे उठाओ। यस, आई हैव द पिक्चर, आई डोंट नो मेरे को किस फोल्डर में है, मैंने ये साहब को पीछे उठा, वो पीछे टोकरी होती थी, वो बेचारे वो आदमी अंग्रेज साहब को बंदूक के साथ पीछे उठाया था, और उसको कोई जीरो मेहनता ना, क्योंकि ये गोरे साहब हैं इसलिए इनसे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। कुली बेगार, ओके। तो फोर्स लेबर, अगेन रिजेंटमेंट, आप समझ रहे हो, मेन ट्राइबल रिवोल्ट के पीछे क्या था, रिजेंटमेंट, ओके। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन एंड एक्सटॉर्शन
and extortion. Operation and extortion. Extortion by policemen. By policemen and other petty officials. By policemen and other petty, P-E-T-T, by petty officials. Further aggravated. Further aggravated tribal people distress. Further aggravated tribal people distress. Distress, D-I-S-T-R-E-S-S, distress. Distress मतलब परेशानियां. The revenue farmers and government agents. The revenue farmers and government agents also intensified and expanded a system of begar. Also intensified and expanded the system of begar. Begar, making the tribal perform unpaid labor. Making tribal perform unpaid labor. Next point. Greedy money lenders, traders, greedy money lenders, traders, sahukars, penetrated into the tribal areas, and exploited the simple illiterate people and moreover the law and administration never came to rescue. The law and administration never came to rescue for the tribal people. Never came to rescue for the tribal people. Full stop. Next point. The traditional religious life of tribal people was disintegrated by spread of Christianity. Disintegrated by spread of Christianity by European missionaries. By spread of Christianity by European missionaries. Full stop. By spread of Christianity by European missionaries. The new religion also affected their social custom and habits. The new religion also affected their social custom and habits. The new religion also affected their social custom and habit. And this happened particularly in Bihar and Assam hills. This affected their social habits, social custom and habits,
This happened particularly in Bihar and Assam hills. Bihar and Assam hills. Thus, the colonial intrusion, conclude कर रहे हैं, thus the colonial intrusion and triumvirate of trader, money lender. ट्राइमविरेट मतलब होता है त्रिमूर्ति, 3 रीजन होने चाहिए. ओके, ट्राइमविरेट ऑफ ट्रेडर, मनी लेंडर एंड रेवेन्यू फार्मर. ट्रेडर, मनी लेंडर एंड रेवेन्यू फार्मर. देखो ये तो थे ही, साथ में और कौन परेशान कर रहा था इनको? इनको जो परेशान करने वाले थे वो आपके कॉलोनियल इंट्रूजन में मतलब ब्रिटिश आ गए थे. ओके, ब्रिटिश के बाद कौन थे? मनी लेंडर. ट्रेडर्स में मोस्टली जो होते थे वो मारवाड़ीज होते थे. ओके, और आपके एक तरीके से रेवेन्यू फार्मर. तो ब्रिटिश को तो हमने कॉलोनियल इंट्रूजन बता दिया और इनको ट्राइमविरेट को बोला. ये जो त्रिमूर्ति थे ये ट्राइबल्स के लैंड के पीछे पड़े हुए थे, जमीन ज्यादा से ज्यादा. उत्तराखंड में क्या चल रहा है? भू कानून के ऊपर ही तो चल रहा है. इस समय आपने देखा कितना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड में. ओके, कि बाहर के लोग आकर के लैंड खरीद रहे हैं, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड. ओके, तो बाहर के मनी, दैट्स व्हाई दीज पीपल, हाँ, these people, the tribal people call these people as डिकूज, आउटसाइडर्स, डिकूज, कि ये हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं, ये हमारी जमीन को खत्म कर रहे हैं, ये हमारे फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं. अब ट्राइबल पीपल थे, भोले भाले थे, अंग्रेजों के आपके राइफल एंड मस्केट के साथ तीर भाले से लड़ रहे थे, इस आशय के साथ हम जीत जाएंगे, और लाखों की लाखों संख्या में मारे गए. ओके, लिख लीजिए. ट्राइमविरेट ऑफ मनी लेंडर, रेवेन्यू फार्मर, इन सम, SUM, इन सम disrupted a tribal identity, in some disrupted the tribal identity, thus at last tribal people revolted when their ethnic ties were affected. Tribal people revolted when their ethnic ties, TIES, were affected. Their economy and subsistence were disrupted. Their economy and subsistence were disrupted, and subsistence जिस पे वो डिपेंड रहते थे were disrupted. They have no option but to revolt against British. They have no option but to revolt against British. Full stop. देखिए, major tribal revolts in India. Mark it important for prelims. Major tribal revolts in India. ध्यान रखिएगा, कई बार एक ट्राइब ने कई बार रिवोल्ट किया है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा. मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया.
ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मतलब इसे रट लीजिएगा। ओके, नंबर 1 देखिए इसमें क्या चीजें आएंगी। पहला आएगा नेम ऑफ ट्राइब, दूसरा आएगा लोकेशन, ओके, तीसरा आएगा ईयर, जो एग्जाम पूछता है, एग्जाम में पूछता है। ओके, चौथा आएगा आपके, अब ईयर आएगा, ईयर में अगर आप और डीप में जाएगा क्वेश्चन ब्रिटिश में तो नहीं, रीजन तो वो होगा वाइसरॉय या गवर्नर जनरल। वो ये भी पूछ लेगा किस गवर्नर जनरल के समय में संथाल रिवोल्ट हुआ था, या ओके किस, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और जो लास्ट है, जो मैं अभी आपने बोला रीजन। ओके, तो यही चीज हम आपको सिविल रिबेलियन में पढ़ाने जा रहे हैं, नेम, लोकेशन, ईयर। ओके, तो ये चीज है, तो लिख लीजिए द अर्लीस्ट ट्राइबल रिवोल्ट was of Chuar, Chuars, was of Chuars, Chuar, Chuars, Chuar. Region affected was, region affected was Nanbhum and Veerbhum. वीरभूम कहाँ है? बंगाल। बंगाल, वेरी गुड। ननभूम एंड वीरभूम, बंगाल। 1768 and 1832, 1768 and 1832, लीडर दुर्जन सिंह, लीडर दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। रीजन लिख लीजिए, द फेमाइन enhance taxes, the famine enhanced the taxes and oppressive demands of British, an oppressive demand of British led the Chuar uprising, an oppressive demand of British led the Chuar uprising, led the Chuar uprising. Next point, भील, 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 BHILS, भील्स। भील अलग अलग रीजन में रहते हैं। ओके, ये वो भी भील आपको राजस्थान में भी मिल जाएंगे। ओके, पर ये भील राजस्थान के नहीं थे। भील एरिया इफेक्टेड, खानदेश, खानदेश, KHANDESH, खानदेश, खानदेश। कोई बता सकता खानदेश कहाँ है? नाम सुन रखा होगा खानदेश का, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल में खासतौर से पढ़ा था खानदेश। एनीबॉडी इन द क्लास? MP से नीचे वाला, MP महाराष्ट्र का जो एरिया है जहां पे आपके अजंता रेंज आ जाती है, इफ यू रिमेम्बर, अजंता एंड बालाघाट एरिया, वो, हाँ, हाँ, जल वो एरिया है खानदेश का एरिया। मिडिवल पीरियड में आपके खानदेश, बेरार, ये सारा चीज का एरिया, उसे खानदेश कहा जाता था। अब उसका नाम, अब क्योंकि वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में रहेगा, बट अगर आप मुगल पीरियड में देखेंगे तो खानदेश मैप में नजर आएगा। ओके, तो ये उस वे खानदेश। टाइम पीरियड लिख लीजिए 1818 टू 1848, 1818 टू 1848। लीडर हैं सेवाराम, लीडर है सेवाराम। लिखिए, रीजन है
when British encroached the region of Khandesh, encroached, encroached, encroached the region of Khandesh, the Bhils revolted against British occupation. The Bhils revolted against the British occupation. Against the British occupation. Next. ध्यान रखना क्लास, कुछ के लीडर्स नहीं अवेलेबल हैं क्योंकि बिकॉज ट्राइबल रिवोल्ट है, तो कई बार कम्युनिटी रिवोल्ट होता था, तो ध्यान रखिएगा मैं लीडर्स में नॉट अवेलेबल लिखवा दूंगा बिकॉज कम्युनिटी रिवोल्ट होता था, कोई एक लीडर नहीं होता था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड. कोलीज, KOLIS, कोलीज, कोलीज, KOLIS, कोलीज. एरिया लिखिए सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री हिल्स. तो वेर इज सह्याद्री? महाराष्ट्र. किसे कहते हैं सह्याद्री? वेस्टर्न घाट्स. ओके, सह्याद्री हिल्स एरिया है, सह्याद्री हिल्स. जिन्हें नहीं मालूम है, वेस्टर्न घाट्स का नाम सह्याद्री है. और सागरमाथा, एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा. ओके ओके. सह्याद्री हिल्स. तो सह्याद्री हिल्स आपके गुजरात, ये एरिया गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है. ओके, टाइम पीरियड लिख लीजिए 1824, 1828, 1839, 24, 1824, 1828, 1839, 1844 to 1848. कोलीज 1844 to 1848. कोलीज revolted against British occupation. Coolies revolted against British occupation. Against British occupation. Next, revolt of Hos. Revolt of Hos. Revolt of Hos. HOS. एरिया है सिंहभूम एंड छोटा नागपुर प्लेटू. सिंहभूम, SINGHBHUM, सिंहभूम एंड छोटा नागपुर प्लेटू. सिंहभूम एंड छोटा नागपुर प्लेटू. तो कल्पना बेटे, अगर इसको हम आज के हिसाब से मैप में मार्क करेंगे तो कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? हाँ, हमें नौटियाल साहब बताएंगे. हाँ, मेन चीज झारखंड का है एरिया. अच्छा, सिंहभूम एंड छोटा नागपुर प्लेटू. थोड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का भी लग जाएगा, पर वैसे झारखंड ही है. सिंहभूम एंड छोटा नागपुर प्लेटू. टाइम पीरियड लिखिए 1820, 1822, 1832. 1822, 1832. रीजन है ब्रिटिश occupation of Singhbhum and its economic exploitation. British occupation of Singhbhum and its economic exploitation. Next, Khasi revolt, KHASIS, Khasi revolt, Khasi revolt, KHASIS. हाँ, आपके मेघालय, असम एंड मेघालय. एरिया लिख लीजिए खासी हिल्स. खासी हिल्स ब्रैकेट में लिख लिया असम एंड मेघालय रीजन. असम एंड मेघालय रीजन.
टाइम पीरियड लिख लीजिए 1829 टू 1832, 1829 टू 1832, 29 टू 1832। ब्रैकेट में लिख लीजिए विलियम बेंटिक, ये एक ही गवर्नर जनरल के अंडर में रहे थे, विलियम बेंटिक। लीडर्स थे तिरूत सिंह एंड बनमानिक, तिरूत सिंह एंड बनमानिक, तिरूत सिंह एंड बनमानिक। देखिए रीजन है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ खासीज टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर टेरिटरी, unsuccessful attempts of Khasis to drive away British from their areas, to drive British from their areas. Next, Pearl Court Rebellion, Pearl Court Rebellion, Pearl Court Rebellion। क्वेश्चन आएगा किस स्टेट में है हुआ, ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ट्राइब भी पूछी थी, ये परल कोट रेबेलियन अबूझमाड़ ट्राइब ने किया था, छत्तीसगढ़। तेजेश्वर जी क्लास ले रहे नहीं ले रहे पता नहीं, ओके, फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओके। लिखिएगा परल कोट रेबेलियन, और टाइम पीरियड लिख रहे परल कोट रेबेलियन का 1825, 1825, 25। लोकेशन है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर रीजन, लोकेशन है छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपके एमहर्स्ट, गवर्नर जनरल एमहर्स्ट, AMHERST, एमहर्स्ट। लिख लीजिए रीजन में द अबूझमाड़ ट्राइब, द अबूझमाड़ ट्राइब, ट्राइब rose in revolt against British, rose in revolt against British for the occupation of their forest land, for the occupation of their forest land। नेक्स्ट, in Chhattisgarh region only भोपाल पट्टनम स्ट्रगल वॉज देयर। आपको ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी जो आपकी सो कॉल्ड बुक्स है। भोपाल पट्टनम, ये भी अब यार नेक्स्ट ऐसे लिख लीजिए भोपाल पट्टनम रेबेलियन। नेक्स्ट है भोपाल पट्टनम रेबेलियन, भोपाल पट्टनम रेबेलियन। टाइम पीरियड है 1795, 1795। रीजन है बस्तर, बीजापुर, विजयपुर, बस्तर, विजयपुर। लीडर हैं दरियादेव राजपूत, दरियादेव राजपूत। रीजन वही है ब्रिटिश देव, DEV, दरियादेव राजपूत, 1795। नेक्स्ट, चकमा,
rebellion, Chakma rebellion, Chakma rebellion, 1776 to 1786, 1776 to 1786, लीडर हैं शेर दौलत खान, जान बख्श खान, जान बख्श खान एंड रानू खान, जान बख्श खान एंड रानू खान, बख्श खान एंड रानू खान, RANU, रानू खान, रानू खान। एरिया कोई बता सकता? चकमा रिबेलियन काफी फेमस रहा है, लिखिएगा चिटागोंग एरिया, चिटागोंग आज का एरिया चटगांव, बांग्लादेश। ओके, ब्रिटिश चटगांव नहीं बोल पाते थे, चटगांव को नाम बोल दिया उन्होंने चिटागोंग। ओके, बट रियल में वो चटगांव है, जो आज हम बांग्लादेश ने वापस पुराना नाम रखते हैं चटगांव। ओके, नेक्स्ट, टेल मी, ये रिवोल्ट कहां हुआ था? एनीबडी इन द क्लास? ऑफलाइन, ऑनलाइन? सिंह फोर्स रिबेलियन, एनीबडी? जयंती जी, आप ही के स्टेट की रिबेलियन है, लिखिएगा असम। आई वाज एक्सपेक्टिंग एन आंसर। असम, सिंह फोर्स, सिंह फोर्स असम, 1830 टू 1839, 1830 टू 1839। 30 टू 1839। देखिए, इसका लीडर, ये लीडर एक बोले कोई कम्युनिटी कम्युनिटी ने वो किया था, कोई एक सच मेन लीडर ने रिवोल्ट नहीं किया था। लिखिए, this the revolt of Singphos was triggered, revolt of Singphos was triggered when they murdered Colonel White, when they murdered Colonel White, Colonel White, who was the political agent of Assam, who was the political agent of Assam। नेक्स्ट, कोल्स, KOLS, कोल्स, कोल्स, यूपी, छोटा नागपुर। कोल्स लोकेशन है छोटा नागपुर। यूपी में मोस्टली बेटे पीजेंट रिवोल्ट हुए हैं, सिविल रिवोल्ट हुए हैं, ट्राइबल रिवोल्ट यूपी में नहीं हुए। ओके, कोल्स, छोटा नागपुर, 1831 टू 1832, 1831 टू 1832। लीडर थे बुद्धो भगत, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत, BHA है, BHA भगत, बुद्धो भगत। नेक्स्ट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। ओके, कोयाज, KOYAS, कोयाज, कोयाज रीजन है रंपा रीजन, RAMPA, ब्रैकेट में लिख लो आंध्र प्रदेश। रंपा, RAMPA, आज का एरिया आंध्र प्रदेश, रंपा रीजन आंध्र प्रदेश। कोयाज ने कई समय रिवोल्ट किया है। टाइम लिख लीजिए, टाइम में लिख लीजिए, ईयर में लिख लीजिए 1840
1845, 1858, 40, 1845, 1858, 1861 to 62, 1879 to 1880, 1922 to 1924, 1922 to 1924, और ये इस साल का करंट अफेयर्स भी है। 1922 1924 में कोयास का रिवोल्ट, आपने नाम, जो लोग करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे, नाम सुन रखा होगा, अलूरी सीताराम राजू। इस साल उसकी उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। ओके, ये करंट अफेयर्स है। अब हिस्ट्री को करंट अफेयर्स से जोड़ा, यही सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, लिख लीजिए। इन द 1922 टू 1924, ये रंपा रंपा, हाँ रंपा रिवोल्ट। ओके, इवन देन इनकी 125th जो बर्थ एनिवर्सरी है वो प्रेसिडेंट ने अटेंड की थी। मैं करंट अफेयर से कोट कर रहा हूँ। ओके, 19 लिखिए, द 1922 टू 1924 रिवोल्ट was led by अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। ही है, अच्छा आरआर में कैरेक्टर है, लीजिए सर। वो तो फिर मतलब उन्होंने भी मूवीज, और अलूरी सीताराम राजू मैंने नहीं देखी आरआर। ओके, ओके, सर यस। सर सिंघो रिबेलियन के जो चीफ थे वो चीफ निरंग सिद्धू थे। हाँ नहीं बेटे, देखो से इसी गाइस, ये अब जैसे आप उस एरिया को रहने वाले हो, बट इन जनरल जो हमने अपने हिस्ट्री बुक्स में रखा ना, तो इट वाज लाइक मोर और लेस लाइक अ मास रिवोल्ट। ओके, देयर वाज, मतलब जो हम बुक्स ने जो रीड किया कि कोई एज सच मेजर सिग्निफिकेंट लीडर नहीं रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हो, बिकॉज सिंस यू बिलोंग टू दैट रीजन, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा इट्स मोर और लेस लाइक मास रिवोल्ट था। ओके, अगर आपने वो जो नेम बताया है तो यू कैन राइट इट, बट एग्जाम में इन जनरल उसमें उसके लिए लीडर नहीं पूछा जाएगा सिंह फोर्स का। हाँ, एरिया जरूर पूछ लिया जाएगा, ईयर पूछा जा सकता है। ओके, बिकॉज मोस्टली जो ऑप्शनल हिस्ट्री की किताबें हैं ना, उसमें भी यही लिख रखा कि मास रिवोल्ट था, क्योंकि सिंह फोर्स ने ब्रिटिश रेसिडेंट को मार दिया था असम के। ओके, लिख लेगा, ही लेड द गोरिल्ला कैंपेन इन ईस्टर्न घाट्स, ही लेड द गोरिल्ला कैंपेन इन ईस्टर्न घाट्स against British campaign Gorilla campaign in Eastern Ghats against British. The local people called him hero of jungle. The local people called him hero of jungle. और मनयम वीरुडू, मनयम वीरुडू, मनयम वीरुडू का मतलब हीरो ऑफ जंगल। He also joined non-cooperation movement with Mahatma Gandhi. He also joined non-cooperation movement by Mahatma Gandhi. Non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi. However, British captured Alluri Sitaram Raju. British captured Alluri Sitaram Raju and killed him. This marked the end of Rampa Rebellion.
This marked the end of Rampa rebellion. This marked the end of next खोंड्स, KHONDS, खोंड्स कहाँ के ट्राइब है खोंड्स? उड़ीसा इन जनरल, और के खोंड्स ब्रैकेट में लिख लीजिए, लोकेशन उड़ीसा। एटीन 1846 to 1855, 1846 to 1855। चक्र बिसोई, लीडर का नाम है चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। रीजन वही, ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी ऑफ फॉरेस्ट, ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, संथाल्स, संथाल्स एरिया है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। टाइम पीरियड 1855 to 1856, 1855 to 1856, 56। लीडर हैं सिद्धू कानू, सिद्धू कानू चंद एंड भैरव। सिद्धू कानू, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नहीं लिख पाओगे। हाँ सर, चंद एंड भैरव, सिद्धू कानू चंद एंड भैरव। These four were known as four Murmu brothers. These four were known as four Murmu brothers. Four Murmu brothers. Is a president also from this region? Community, मुर्मू कम्युनिटी, जो उड़ीसा में भी ये ट्राइब पाई जाती है। ओके, मुर्मू ट्राइब्स। ओके, फोर मुर्मू ब्रदर्स। द मेन रीजन, वायसराय इस समय डलहौजी थे, डलहौजी के समय संथाल अपराइजिंग हुई है। एग्जाम संथाल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बना है। संथाल अपराइजिंग में इन जनरल हम लीडर कौन जानते हैं? सिद्धू और कानू। सिद्धू कानू के अलावा चंद और भैरव भी थे। इसे इन्हें इकट्ठा फोर मुर्मू ब्रदर्स कहा जाता था। इन लोगों ने रिवोल्ट किया था। ओके, हाँ, कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं। ओके, लिखे क्लास। द रिवोल्ट ऑफ संथाल took place in July 1855, took place in July 1855, and they established their own government by defeating British 1855, and they established their own government, and they established their own government by defeating British. British led a military expedition. British led a military expedition into the area. Led a military expedition into the area, which led to final suppression of revolt. Which led to final suppression of revolt.
in order to of revolt, in order to look into the grievance, in order to look into the grievance, British created a separate district, known as Santhal Pargana, to prevent Pargana, P-A-R-G-A-N-A, Pargana, to prevent Santhal from revolting again in future, to prevent Santhal from revolting again in future, Santhal from revolting again in future. ओके, क्लियर है गाइस? ठीक है, तो क्लास यहाँ पे रोक रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, कल और परसों मैं मॉडर्न इंडिया उठाऊंगा, क्योंकि बिकॉज मैं कल ट्राइबल रिवोल्ट खत्म करके सिविल रिबेलियन पे आऊंगा, और मैं फ्राइडे को सिविल रिबेलियन भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, तो कल थर्सडे फ्राइडे है, तो मैं पॉलिटी वैसे क्लास होती, पर मैं 2 दिन हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा। 6 o'clock पे हिस्ट्री की क्लास चलेगी, ट्राइबल रिवोल्ट कंप्लीट कर दूंगा, और फ्राइडे को सिविल रिवोल्ट भी कल सिविल रिबेलियन का मैं रीजन पढ़ा दूंगा, और फ्राइडे की क्लास में पूरा डिक्टेशन दे दूंगा कौन कौन से मेजर सिविल रिवोल्ट हुए हैं। ओके, और जैसे बताने की जरूरत नहीं है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैच दी फॉलोइंग, कौन गवर्नर जनरल है, कौन से ईयर में हुआ, क्रोनोलॉजी ऑफ द रिवोल्ट, 4 रिवोल्ट दे देगा, संथाल रिवोल्ट दे देगा, भील दे देगा, कोलीज दे देगा, यार इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो। तो बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस एरिया से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मेरे को ये 2 एरिया खत्म करना हो रहा है, तो इसलिए टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 6 o'clock पे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी नहीं। ओके, पॉलिटी फिर मैं 2024 में करूंगा, मतलब अगले साल करते हैं, मतलब ट्यूसडे को। ओके, ट्यूसडे को करते हैं पॉलिटी। ओके, विद इन 5 minutes आई एम स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, जिसमें आज हम एपिलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, विद इन 5 minutes। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना क्लास? और फिर से कह रहा हूँ क्लास, ये रटना शुरू कर दीजिएगा, ये इतने आसानी से याद नहीं होते हैं। कम से कम ऐसा ही देख लीजिएगा कि 4 ऑप्शन में आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।